हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट और काफ़ी प्यार मिला है पिछली वीडियो में। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन में जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है और काफ़ी लोगों की जिनको समस्या आई है उन्होंने मुझे कमेंट किया है और मैंने लगभग हर कमेंट का जवाब टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से दिया है उनको और सजेस्ट किया है दोस्तों। और दोस्तों समस्याएं लगभग सभी की सेम थी और सभी की लगभग सेम थी। लॉकडाउन की वजह से सभी को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा दोस्तों। और सर्वर पर लोड होने की वजह से काफ़ी लोगों का पैसा डिडक्ट हो गया है और काफ़ी लोगों के बर्ताव थोड़ा सा अभद्र व्यवहार का भी सामना करना पड़ा है दोस्तों। यहाँ पर टेक सपोर्ट अगर व्यक्ति को टाइम टाइम में मिलता रहे तो आदमी का जो भी काम करने वाला बंदा है उसका मनोबल बढ़ता रहता है। ऐसे में जो भी कंपनी काम करती है, एपीएस प्रोवाइड करवाती है और जो टीम बढ़ा के बिल्ड करके काम करती है तो उनका भी पूरा दायित्व बनता है कि वो जितने भी रिटेलर हैं, जितने भी उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनका सपोर्ट करें। और ताकि जिस प्रकार वो लोग एक ग्राउंड लेवल से लोग काम करते हैं, लोगों के संपर्क में आके कंपनी को बिल्ड करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, ऊंचाइयों को ले जाते हैं, बाद में अगर कंपनी उन व्यक्तियों को धोखा देती है तो ये चीज़ बिल्कुल ही सही नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पिछले सप्ताह में जितने भी कमेंट्स हैं वो पिकअप किए हैं और उनको मैंने शॉर्ट लिस्ट भी किया है। और शॉर्ट लिस्ट मैंने नहीं किया है, लगभग जितने भी टेक्स्ट मैसेज थे, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से उनको रिप्लाई भी किया है मैंने। और समस्याएं सभी को एक समान आई है तो मैं थोड़ा सा रिव्यू देता हूं कमेंट्स का, तो आप देखिएगा दोस्तों। लास्ट तक देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें दोस्तों। आपके लाइक की वजह से हमारा मनोबल बढ़ता है और मैं आपके सपोर्ट के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। तो सबको सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों के प्यार की वजह से यूट्यूब ने मुझे धन्यवाद कहा है और मैं एक जंबो जेट जितना उससे बल्कि उससे कहीं ज़्यादा यूट्यूब फैमिली से जुड़ चुका हूं और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मुझे ये मिल पाया है। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस तरह से प्यार बरकरार रखेंगे और मैं भी आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगा दोस्तों। मैं यहाँ इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरे पास जितने भी कमेंट्स आते हैं, जितनी भी वीडियो में कमेंट आते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया होगा उनको पता होगा कि वाकई ही हर कमेंट का जवाब रिप्लाई में जरूर आता है। तो दोस्तों चला आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला कमेंट है वो है सुदीप मंडल जी का। ये पूछते हैं पैसा पचा चाहो तो पेनर पर यूज़ करो, मेरा 20,000 पसा। दोस्तों इन्होंने तो कुछ स्पष्ट लिखा नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझ गया लास्ट की एंड में कि इन्होंने लिखा है कि मेरा 20,000 रुपये फंस गया है। तो दोस्तों अगर आपका पैसा फंसा है तो आप कंप्लेन कीजिएगा और आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आपको मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप उस ट्रांजैक्शन जो फेल्ड का स्क्रीनशॉट है उससे कंप्लेन कर सकते हैं और विद इन 7 वर्किंग डेज लगभग पैसा आ चुका होगा। और नहीं आया है तो आपका पैसा 10-12 तारीख के पहले सभी का आ जाएगा। उसके बाद में भाई ने गुड कहा है, थैंक यू। और ये है रशीद अहमद जी, अच्छी जानकारी दी है भाई जाना आपने, तो थैंक यू भाई जाना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में विकास कुमार जी, इनका कमेंट है पैसा कस्टमर के खाते से कट गया, हमारे वैलेट में नहीं ऐड हुआ है, क्या करें सर। तो दोस्तों मैं बता दूं विकास जी, आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया है तो आपने भी कंप्लेंट कर दी होगी और अगर कंप्लेंट कर दी होगी तो आपका पैसा मुझे जहाँ तक लगता आ गया होगा। लगभग मेरे पास जो भी मेरे जानकार थे, मेरे मिलने वाले थे आसपास के, उन लोगों का मेरे पास में कॉल आया और मेरे से बात हुई उनसे कि हमारा कुछ लोगों का पैसा आ चुका है और कुछ का ही बाकी है। और तो दोस्तों उनका भी पैसा ज़रूर आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद में गोपाल सिंह जी कहते हैं कि मेरा 1040 कट गया है। तो गोपाल जी कहना चाहूँगा, अगर आपने कंप्लेंट करी होगी तो आपका पैसा बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर कंप्लेंट नहीं भी कर पाए आप
तब भी आपका 10-12 तारीख को पैसा लगभग रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद में चंदन कुमार जी कहते हैं कस्टमर का जो मिनी स्टेटमेंट निकलेगा उसमें जो ट्रांजैक्शन आईडी रहेगी उससे कंप्लेंट कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं चंदन कुमार जी, क्योंकि आप ये एक नंबर होता है RRN नंबर, वो एक ट्रांजैक्शन को पूरी डिटेल निकालने के लिए काफ़ी होता है और उससे कंप्लेंट की जा सकती है। तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं और कंप्लेंट करेंगे तो आपका पैसा जल्दी आ जाएगा। उसके बाद में नीरज कुमार जी है, ये कहते हैं कि कस्टमर का अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया और मेरे वॉलेट में क्रेडिट नहीं हुआ है, फेल्ड शो भी नहीं कर रहा है, तो क्या करें सर? 1 वीक हो गया सर, रिटर्न नहीं आया। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाह रहा हूँ नीरज कुमार जी कि अगर आपका पैसा कटा है, काफ़ी लोगों की यही समस्या रही है कि जिन लोगों का पैसा कटा है और ट्रांजैक्शन फेल हो गया है और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में भी वो शो नहीं कर रहा है, तो इस वजह से काफ़ी समस्याएं सभी को झेलनी पड़ी है, काफ़ी समस्या आई है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि ये एक पेनियर बाई की जो कंपनी है, कंपनी का इशू है और आपको RM से कांटेक्ट करना चाहिए था। अगर RM से कांटेक्ट करेंगे तो आप वो कंपनी को मेल करेंगे और आपको डेट और टाइम बताना पड़ेगा। तो अगर आपने डेट बता दी तो वहाँ से मेल मंगाएंगे और उसमें आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री बता देंगे, उससे कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता टाइम से, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी एम्प्लॉय फ़ोन पिकअप नहीं करते, इस वजह से रिटेलर को काफ़ी समस्या आती है, तो आप बैंक स्टेटमेंट्स निकला कर भी उससे भी कंप्लेंट कर सकते हैं, उससे भी आपका समाधान हो सकता है। तो चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये है हितेश लोधा जी, अच्छी जानकारी दिया आपने सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद हितेश जी। उसके बाद में अगला कमेंट है शैलेंद्र कुमार जी का। शैलेंद्र कुमार जी कहते हैं कि सर हम 13 के डेट में 10,000 का विड्रॉल किया, उसके बाद में फिर 10,000 का विड्रॉल किया तो लिमिट दिखा रहा था, लेकिन कस्टमर के अकाउंट कट गया है सर, कैसे आया है? तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा आपके साथ में ये इशू हुआ है, टेक्निकल सर्वर डाउन की वजह से हुआ है। पैसा डेबिट हो जाता है और डेबिट होने के बाद में अगर कस्टमर का लिमिट 3 या 4 टाइम का कस्टमर का लिमिट रहता है, जो छोटे अकाउंट रहते हैं, और उनका अगर वो आपने ट्रांजेक्शन एक दिन में एक ही बार विड्रॉल कर सकते हैं, और जैसे आपने विड्रॉल किया वो पैसा उसका कट गया और अंगूठा भी यूज हो गया, मतलब एक बार में थंब उसका लगा दिया आपने, उसके बाद में लिमिट ख़त्म बता रहा है, तो कोई इशू नहीं है। दोस्त, अगर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाकर देखिए, अगर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में अगर डिटेल आ रही हो तो वहाँ से कंप्लेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ बैंक की स्टेटमेंट से भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, पैसा जल्दी आ जाएगा। नहीं तो आपका 10 या 12 तारीख को आपका सबका पैसा रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद में अगला कमेंट है मुन्ना कुमार, सर अब फेल्ड का रिपोर्ट नहीं देता है। तो दोस्त, मैं कहना चाहूँगा कि ये कंपनी का इशू है, कंपनी को करना चाहिए। दोस्तों, अगर उनके पास में प्रूफ रहेगा तो वो आसानी से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, और तो ये कंपनी को वापस अपडेट करना चाहिए और हर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के अंदर शो होना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी कंपनी को, जो भी मेरे जानकार हैं, मैं भी कंपनी को मेल कराऊंगा और इसका समाधान ज़रूर निकलाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो अगला जो कमेंट है दानिश आलम जी, सर प्लीज़ हेल्प मी। इनका मैंने रिप्लाई कर दिया था वैसे। इनका सर मैं 5 कस्टमर का 14,000 फंस गया है, तो मैंने इनको ये बता दिया कि 16/4 को इनका पैसा फंसा था, और उसके बाद में तो मैंने इनको बताया था कि अगर किसी का पैसा आपके यहाँ से कटा है तो बैंक स्टेटमेंट मंगवाए, उसमें ट्रांजेक्शन नंबर होता है, उससे कंप्लेंट कर डाल दीजिए। वेल ट्रांजेक्शन का पैसा कस्टमर के अकाउंट में ही जाता है, आपको पैसा नहीं देना है जब तक आपके पास पैसा नहीं आए। तो दोस्तों, अगर आपके वॉलेट में पैसा आए तभी आप कस्टमर को पैसा दे सकते हैं, अन्यथा नहीं, आपको नहीं देना है, और वापस रिटर्न जो पैसा होता है कस्टमर के खाते में ही होता है। तो ये बस दीप सरकार, टू मच नॉइस मैन। हाँ फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अब गर्मी का टाइम आ गया है, तो मैंने पंखा बंद नहीं किया और इस वजह से वो नॉइज़ आ रही होगी, तो इसके लिए सॉरी। आई थिंक मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिले। तो उसके बाद में अरुण ब्लॉग प्रजापति कहते हैं कि बेस्ट, तो थैंक यू भाई। सुदीप मंडल जी
का ये कमेंट आया है, पैनल पाई में आपका पैसा फंसा है क्या? मेरा पैसा भी पोस्ट नहीं आया। भी पाप मतलब वो मेरे से पूछ रहे हैं, सुदीप मंडल जी पूछ रहे हैं कि क्या आपका पैसा कभी फंसा है। तो दोस्त मैं बताना चाहूँगा कि मैं काम करते करते इतना पारंगत हो गया हूँ। अगर मुझे कोई इशू लगता है सर्वर पे या पोर्टल में कोई इशू लगता है तो मैं काम करना बिल्कुल बंद कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम नहीं होता है कि मैं उसका बाद में चक्कर काटता फिरूँ। तो अगर सर्वर डाउन होता है तो मैं बिल्कुल काम नहीं करता। तो आप लोग भी अगर अनुभवशील हो गए हो तो आप देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि सर्वर डाउन है, क्या इशू है, तो आप उस समय काम बिल्कुल ना करें। उसके बाद में रोशन कुमार जी, नहीं आया भी मेरा पैसा कट गया, 14 दिन हो गए हैं। तो भाई कंप्लेन कर दी होगी आपको तो आपका पैसा ज़रूर आया होगा, और नहीं की होगी तो 14 तारीख तक आपको 10 से 12 मई तक आपको वेट करना पड़ेगा, पैसा आ जाएगा, कोई इशू नहीं। अरुण कुमार जी प्रजापति, तो नाइस, थैंक यू, नाइस, थैंक यू। और ये जबरुल मालतिया ये कहते सर मैं तो फंस गया, गांव के लोग बोलते हैं पैसा उठा लिया, क्या करूं, 14 दिन हो गए, 9 तारीख से आज 23 तारीख हो गया, अब तक नहीं आया सर, मुझे बचाएं, जो फेल हुआ है नहीं आता है तो ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट में। तो दोस्त आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। आपका कोई भी ट्रांजैक्शन हो, आप एक तरह से गांठ बांध लें कि आपको हर ट्रांजैक्शन का एक स्क्रीनशॉट लेना है, चाहे सक्सेस हो, फेल्ड हो या कुछ भी हो, आपको हर ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट लेना है। दोस्तों आप इतना रेस्पॉन्सिबल काम है, इसको इतनी ईजी में नहीं ले सकते, क्योंकि पैसे की लेन देन आप कर रहे हो। एक आपको पता है बैंक वाले कितनी समझदारी से और पूरे पुख्ता प्रूफ के साथ में वो लेन देन करते हैं, तो आप लोग इतना आसानी से इस काम को नहीं कर सकते। आप लोगों को पूरा स्टेट में हर चीज़ का ध्यान रखना है, आपको छोटी छोटी बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है। दोस्तों आपके हर ट्रांजेक्शन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, चाहे फेल हो या सक्सेस हो, कैसा भी हो। उसके बाद में आपको डायरी मेंटेन करके चलनी है, आपको सिग्नेचर कराने हैं, और उसके बाद में आपको जो भी आधार इनेबल पेमेंट संबंधित नोटिस बोर्ड है वो आपको शॉप पर लगा कर रखना है, ताकि आपको कोई समस्या ना आए। तो आपने बैंक स्टेटमेंट से मंगवा करके आप वहाँ से कंप्लेंट कर सकते हैं, और आपका पैसा 10-12 तारीख के लगभग आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट करके बताइए, फिर कोई ना कोई समाधान आपके लिए ज़रूर निकालेंगे। नरेंद्र गौर जी, सर जी मैंने 14 अप्रैल को KYC कराया था, बट मेरे APS सर्विस अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, कब तक होगा सर, प्लीज़ रिप्लाई। तो दोस्त इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये कंपनी का इशू है। मैं कहना चाहूँगा अगर आपका एप्लीकेशन अपडेट नहीं हुआ तो पहले अपडेट कर लीजिएगा, और उसमें सेल्फ KYC का ऑप्शन है, वहाँ जाकर कर दीजिएगा, और ये आपका टेम्पलेट चालू हो जाएगा। उसके बाद में आपको DG KYC आपको करानी पड़ेगी, जब से लॉकडाउन हट जाएगा उसके बाद में आप डिस्ट्रीब्यूटर से KYC करा लीजिएगा, जिससे आपका कंप्लीट तरीके से चालू हो जाए। उसके बाद में राजेंद्र कुमार मरावी जी कहते हैं, सर जी मेरे कस्टमर का भी 5000 फंसा है, 17/4/20 का, हेल्प मी, कब पैसा रिटर्न होगा, हेल्प। तो दोस्त अगर आपने ट्रांजैक्शन रिपोर्ट से अगर कंप्लेंट कर दी होगी तो विदिन 7 वर्किंग डेज में आपका पैसा वापस रिटर्न हो जाएगा। अगर आपने कंप्लेंट नहीं की तो आपको 10-12 मई तक वेट करना पड़ेगा, तो सभी का पैसा आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में दीपक कुमार जी हैं, मैं अगर सपोर्टर के पास कॉल करता हूं तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे सपोर्टर नहीं हूं, हर कोशिश करके देख ली सर। तो दोस्त मैं कहना चाहूँगा कि आप सपोर्ट में जाइए, और सपोर्ट में जाने के बाद में आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर, आपके RM का नंबर और कंपनी का नंबर वहाँ पर दिया होता है। आप तीनों में से किसी को भी कॉल लगा सकते हैं, और वो आपको इस बारे में कभी मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उसके रिटेलर हो, आपको वो इस तरह से धोखा नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आप FIR कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में आपका अगर कोई इशू हो, पैसा फंसा है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं है तो आप बैंक स्टेटमेंट से निकला करके कंप्लेंट कर सकते हैं, आपका पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है। हर्ष खान जी, 15/4/20 को मेरा 17,000 फंसा है, जो लोग रोज़ परेशान करते हैं। तो भाईजान मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट लिया है
मतलब स्क्रीनशॉट लिया हो तो उसमें एक RN नंबर होता है, उससे आप कंप्लेंट कर दीजिएगा। 7 वर्किंग डे बाद आपका पैसा आ जाएगा। और अगर आपने नहीं लिया है, आपके पास में कोई प्रूफ नहीं है, तो ये चीज़ें बहुत गलत है। आपको लेना चाहिए और आपके पास में हर चीज़ का प्रूफ होना चाहिए, ताकि आपके पास कोई पैसा निकलाना है तो कल से 2 बात हो जाए तो आपके पास पक्का प्रूफ होना चाहिए, ताकि आपका बचाव भी रहे। तो आप ऐसा करिए, बैंक स्टेटमेंट निकलाइए, उसमें एक ट्रांजेक्शन नंबर होता है, उससे भी आपकी कंप्लेंट की जा सकती है और आपका पैसा वापस आ जाएगा। नहीं आया तो आपका लगभग 10-12 मई को वापस पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो अरुण ब्लॉग जी वेरी गुड, थैंक यू। कुनाल फली लाइफ, सर कस्टमर समझ नहीं रहा है, क्या करें, प्लीज़ हेल्प मी। तो दोस्त, कस्टमर नहीं समझ रहा है तो इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपको बता दूं, अगर कोई भी दुकानदार या मार्केट में काम करते हैं तो आपको कुछ गुर सीखने पड़ेंगे और कस्टमर को कैसे मैनेज करना है, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए मार्केट में। तो आपको बैठना में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मार्केट में बैठने वाला ग्राहक हर व्यक्ति को मैनेज करना जानता है। तो आपको भी सीखना है। उसके बाद में दोस्तों, आप नोटिस बोर्ड लगा कर रखें और समझाइए उनको। आपको लगता है कि इस तरह का इशू आता है तो उससे पहले ही उनको कस्टमर को अवगत करा दें। अगर उनकी इच्छा होगी तो वो आपके पास पैसा निकलाएगा, अन्यथा नहीं निकलाएगा, ताकि आप भी सेफ हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने कई बार कमेंट कर दिया मुझे, सर सेंट्रल बैंक का ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ है। तो दोस्त, कंप्लेंट कर दीजिएगा, पैसा जल्दी आ जाएगा 7 वर्किंग डे में, और नहीं किए तो 10-12 मई को जरूर आ जाएगा। विनय प्रताप सिंह जी, फेल ट्रांजेक्शन का दोबारा कैसे देखें भाई, जो लिस्ट में शो नहीं हो रहा है। तो देखो, मैं अभी फ़िलहाल इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आप आपके जो RM है उससे कॉल करके ये मंगा सकते हैं। कंपनी को मेल करके वो वहाँ से मंगा देंगे आपको, और आप कंप्लेंट कर सकते हैं उससे। और नहीं तो आप बैंक स्टेटमेंट निकलाकर वहाँ से भी कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। विकास कुमार जी, सर मेरा 10,000 खाता से कट गया, पर SBI के फेल बता रहा है, सर क्या करें, प्लीज़ हेल्प मी। दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैंक स्टेटमेंट से कंप्लेंट कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। लगभग सभी का सेम प्रॉब्लम है, आपका कोई इशू नहीं है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, ये एक सर्वर डाउन की वजह से समस्या आई थी, तो आप थोड़ा मैनेज करें और 10-12 तारीख को लगभग सभी का पैसा आ जाएगा। इस तरह से लगभग सभी की सेम प्रॉब्लम थी दोस्तों, और मैं कोशिश करूंगा आपको हर कमेंट आपका लूँ, लेकिन यहाँ पर कमेंट काफ़ी सारे हैं। तो ये पूछते हैं, बैंकिंग सेवा केंद्र, बैंक भले चार्ज बैक फॉर्म नहीं ले रहे हैं, और कस्टमर का 1300 डेबिट हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। तो दोस्तों, अगर बैंक वाले सपोर्ट नहीं करते हैं तो बैंकिंग जन लोकपाल का पोर्टल है, वहाँ से ऑनलाइन आप कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास में पक्का प्रूफ होना ज़रूरी है। बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद में आपने किस CSP से निकलाया उसके पास भी आपका पूरा रिकॉर्ड और हर चीज़ उनके पास में होना चाहिए। आप बैंकिंग ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपका पूरा सपोर्ट किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करें। ये थे कमेंट से कुछ जो पिछले वीक मेरे से लोगों ने किए थे, और लगभग सभी की सेम समस्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि जिन लोगों को मैंने वीडियो के माध्यम से सजेस्ट किया था और उन्होंने वैसा किया था, तो कुछ लोगों का पैसा आ चुका है, और उनके पास में खुद कस्टमर जो उनके मिलने वाले थे या फिर जिस तरह भी उन्होंने मैनेज किया था, उनको तसल्ली हो चुकी है कि हाँ वाकई पैसा वापस आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो पैसा है बैंक के सर्वर में उलझा पड़ा था, इस वजह से लोगों को समस्या आई थी। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ लोगों का जो 10 तारीख के पहले का पैसा आ चुका था, 10 तारीख का पैसा लगभग कुछ लोगों का आ रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ एक नोटिफिकेशन SBI ने भी जारी कर दिया है कि 10 या 12 मई तक लगभग सभी का पैसा रिटर्न हो जाएगा। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कोऑपरेट करें दोस्तों। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 7 वर्किंग डे का डेट लगभग होता है, और आप लोग कस्टमर को इतना टाइम जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप लंबे समय से काम कर रहे हैं तो आपको इतना अनुभव जरूर हो गया होगा कि अगर कोई सर्वर डाउन या कोई टेक्निकल इशू होता है तो उस समय आप काम ना करें, और आप पूरी चीज़ें चेक कर लें। आप जब APS का काम करते हैं, पैसा विड्रॉल करते हैं कस्टमर का, तो उस समय आपको नेट कनेक्टिविटी आपको देख लेनी है, आपका फ़ोन अपडेट है या नहीं है, आपके फ़ोन में टेम्परेरी फाइल्स नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में दोस्तों, आप लोग जो
जो सर्वर का इशू है वो चेक कर सकते हैं। काफी सारे पोर्टल ऐसे भी हैं जो पहले से ही अपडेट कर देते हैं। अगर सर्वर डाउन रहता है तो वो उस बैंक का, जिस बैंक का सर्वर डाउन रहता है उस बैंक का नाम ही डिसेबल कर देते हैं ताकि व्यक्ति काम ना कर सके, ताकि उनको समस्या का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों ये था अपडेट, और आप अगर इस तरह से काम करेंगे तो आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों उम्मीद करूंगा अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आपसे किसी प्रकार की कोई जानकारी मिस नहीं होगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम।